हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इनकम टैक्स पोर्टल पर हो गया है। जल्दी से अपडेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद लाइव में आपको दिखाने वाला हूं कि अपडेट किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाओगे तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आपको अपडेट का यहाँ पर समरी दिया गया है, रेमिशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डिमांड्स। इस पर जब क्लिक करोगे तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। अब बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पर दिया नहीं गया है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको CBDT का सर्कुलर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि 13 फरवरी को आया था। ये है वो सर्कुलर, और ये सर्कुलर किससे रिलेटेड है? बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने आउटस्टैंडिंग डिमांड से रिलेटेड एक बड़ा ही अनाउंसमेंट किया हुआ था, तो ये सर्कुलर उससे ही रिलेटेड है। यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है कि किस तरीके से उनका अनाउंसमेंट काम करेगा। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूँ कि माजरा क्या है। अगर आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस आया हुआ है और वो डिमांड असेसमेंट ईयर 2015-16 से पहले का है, तब वो माफ हो सकता है। अगर 11-12 से लेकर 15-16 के बीच में आपको डिमांड नोटिस आया हुआ है और अमाउंट 10,000 से कम है तो वो माफ हो जाएगा। और अगर 10-11 से पहले का डिमांड नोटिस है और अमाउंट 25,000 से कम है तब वो भी माफ हो जाएगा। मान लो कि आपको 2-3 असेसमेंट ईयर का डिमांड नोटिस है और इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर का अमाउंट 25,000 या 10,000 से कम है, डिपेंड करता है कौन से असेसमेंट ईयर में आया हुआ है। तो उन सब असेसमेंट ईयर का जो टोटल डिमांड का अमाउंट होगा वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे कि किस तरीके से इनका ये अनाउंसमेंट काम करेगा। अब अनाउंसमेंट इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। कैसे चेकआउट करना है? अगर आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस आया हुआ था तो आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे। उसके बाद आपको जाना है पेंडिंग एक्शन में। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आउटस्टैंडिंग डिमांड का आपको यहाँ पर पेज दिखाई दे जाता है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे केस में 2 डिमांड नोटिस आया हुआ था, 2009 में और 2010 में। अब हमारा जो डिमांड नोटिस है 2011-12 से पहले का है, तो 25,000 तक का डिमांड नोटिस हमारा माफ हो सकता है। 11-12 के बाद वालों का सिर्फ 10,000 तक का हो सकता है, ठीक है। अब 2009 में देखिए 25,000 से कम का अमाउंट है, 3,000 ही था। तो यहाँ पर करंट स्टेटस में देखिए एक्सटिंग्विश्ड डिमांड दिखाई दे रहा है, मतलब अब ये माफ हो गया है। यहाँ पर आप देखिए जो रिस्पॉन्स सबमिट करने का बटन वगैरह होता था, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर अभी फिलहाल हमें कुछ भी नहीं करना है। ऊपर देखिए 2010 का भी एक डिमांड है, ये माफ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अमाउंट जो है 25,000 से ज्यादा है। अब अमाउंट 25,000 से ज्यादा होगा तो आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड माफ नहीं होगा, तब आपको भरना ही पड़ेगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर आउटस्टैंडिंग डिमांड पर आपको इंटरेस्ट लगा हुआ है तो वो इंटरेस्ट भी आपका खत्म हो जाएगा, वो भी आपको देना नहीं पड़ेगा अगर वो विद इन लिमिट है, तो जो लिमिट हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ था। तो बजट 2024 में जो अनाउंसमेंट किया गया था अब वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। इनकेस आपको भी अगर डिमांड नोटिस आया हुआ था 2015 से पहले का, तब एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा इस तरीके से। और अगर आपको एक्सटिंग्विश्ड डिमांड दिखाई दे रहा है तब तो आपका काम हो गया है, आपको डिमांड नोटिस पे करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड अगर दूसरा कोई भी अपडेट आता है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।